Everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about quantum statistics, right? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे quantum statistics. तो जो क्वांटम स्टैटिस्टिक है इसको दो पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हैं। पहला है आपके पास फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स and second one we have Bose-Einstein statistics. राइट। तो फर्मी डायरेक्ट जो स्टैटिस्टिक्स है इसको सिंपली हम एफडी स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं और बोस आइंस्टाइन को हम बीई स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इन दोनों के केस में हम कौन से वाले पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट या फिर किन पार्टिकल की अरेंजमेंट करते हैं, दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल में, राइट। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट वन वी हैव फर्मी, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एफ डी स्टैटिस्टिक। ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये करता क्या है, ये बताता क्या है एफ डी स्टैटिस्टिक, इसके अजम्पशन और डेरिवेशन किसकी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की या फिर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डेरिवेशन, और साथ ही साथ यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, हर स्टैटिस्टिक्स में हमने यही चीज़ देखनी है, राइट। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि हमें बताता किस बारे में है, तो याद रखना एक चीज़, हमने पीछे देखा था जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स था उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे किसकी, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की। बट यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अरेंजमेंट देखते हैं किसकी, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की। तो इट इन्वॉल्व द distribution of identical indistinguishable particles in different energy levels या फिर in given energy levels, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर इसके अजम्पशंस की। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है इसके, फर्स्ट जो होगा आपके पास वो क्या होगा, जो पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो यही है पहला, जो पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है जी। सेकंड, अगर हम बात करें जैसे कि एमबी स्टैटिस्टिक्स में रिस्ट्रिक्शन थी पार्टिकल को अरेंज करने की डिफरेंट एनर्जी लेवल पे, सॉरी वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है। आप एक एनर्जी लेवल पर कितने भी पार्टिकल को अरेंज कर सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन अरेंजिंग पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ थर्ड, हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर कि ये कौन से पार्टिकल्स जो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो वही वाले पार्टिकल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड by particles having half integral spin, राइट। तो जैसे कि किन की होती है हाफ इंटीग्रल स्पिन, आपको पता है। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं स्पिन की बात करूँ तो इसकी हाफ होती है, राइट। प्रोटॉन की बात करेंगे, इसकी भी हाफ होती है। न्यूट्रॉन हो गया, राइट। तो ये सारे आपके पास इनकी इंटीग्रल स्पिन जो है आप चेक करेंगे तो क्या होती है, हाफ होती है। तो ये वाले जो पार्टिकल है इनके केस में ये यूज़ होता है, इसीलिए हम इसको क्वांटम स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, राइट। और इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम, फर्मियॉन्स, राइट। तो याद रख लेना, ये जो पार्टिकल है जो कि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जिनका हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं उनको बोलते हैं फर्मियॉन्स, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जो आपका वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। होता क्या है वो समझाऊंगा मैं आपको। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है,
वेव फंक्शन। क्या मतलब है? मान के चलो आपके पास एक कोई फर्मियोन्स है, उसका वेव फंक्शन लेट से एक्स वाई है। अगर आप दो फर्मियोन के वेव फंक्शन को एक्सचेंज करते हो तो वो ये हो जाता है आपके पास माइनस वाई एक्स। आपने एक्स वाई था, आपने इसको वाई एक्स कर दिया तो माइनस का साइन आ जाता है। इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है तो जैसा था, अगर आपने उसको उल्टा कर दिया तो आपके पास यहाँ पर साइन पॉजिटिव ही रहता है, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। ये मतलब होता है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये लाइन? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वहाँ पे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखा होता है, तो वहाँ से हमने पहचानना होता है कि एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है, जबकि अगर आपके पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो तो उसको हम बोस-आइंस्टाइन वाले में देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पास। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि नोट करके इस चीज़ को आप लिख सकते हैं क्या, कि मैंने कहा आपको देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, सॉरी देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन इन अरेंजिंग पार्टिकल इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। मतलब अगर हम बात करते थे ना एमबी स्टैटिस्टिक्स की, तो वहाँ पर अगर कोई एनर्जी लेवल है तो उसमें कितने भी आप पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते थे ऐसे करके, राइट। बट यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि सबसे पहले आप क्या करो एक एनर्जी लेवल में एक पार्टिकल दो, उसके बाद दूसरे एनर्जी लेवल पे दूसरा, उसके बाद वो पेयरिंग करवाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये भी हमने ध्यान रखना है एट द सेम टाइम। तो इन केस ऑफ लिख लेता हूँ, इन केस ऑफ फर्मियंस पार्टिकल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड then pairing starts, राइट। तो ये चीज़ है आपके पास यहाँ पर। तो इतना जो है यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन आई थिंक सफिशिएंट होता है। ठीक है, नाउ लेट्स जंप इनटू इट्स डेरिवेशन, कि हमने जो है डिराइव करना होता है क्या, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो उसकी डेरिवेशन क्या है वो चीज़ हम देखेंगे। चलो जी, सेम चीज़ है यहाँ पर भी, हमने सेम तरीका डेरिवेशन का जो जो स्टेप्स हमने वहाँ पे फॉलो किए थे वही स्टेप यहाँ करने हैं फॉलो। पहले हमने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके बाद उसमें लॉग लगाना है, ठीक है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है, और लास्ट में जो है हमने जो है उसमें आपका जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर है, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, वो अप्लाई करके आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। लेट अस कंसिडर, सेम वही चीज़ करेंगे कि भी हम मान के चलते हमारे पास एन पार्टिकल है, हम उनको अरेंज कर रहे हैं जी स्टेट्स में, तो उसके लिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये लेट अस कंसिडर एन पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग जी स्टेट्स। ठीक है, और हम स्टार्टिंग में ये इमेजिन करके चलेंगे कि भाई जो पार्टिकल है वो अभी डिस्टिंग्विशेबल है, बाद में इनडिस्टिंग्विशेबल का केस जो है उसमें लगा देंगे हम। इमेजिन दैट कंसिडर दैट पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, दिस implies that first particle is distributed, या फिर फर्स्ट पार्टिकल इज प्लेस्ड इन जी स्टेट मान के चलो। तो जो सेकंड पार्टिकल होगा देन बचे कितने, अगर जी स्टेट में एक पार्टिकल प्लेस हो चुका है तो बचे कितने हो गए जी-1। तो जो बाकी रहेंगे पार्टिकल्स वो किस में जाएंगे, जी-1 में। ठीक है, देन द सेकंड पार्टिकल may be arranged in gi-1 states, राइट। तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगी, ठीक है, एन पार्टिकल को अरेंज करने की, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपके पास, gi/gi-ni, gi का फैक्टोरियल अपॉन gi-ni का फैक्टोरियल। ठीक है, बट अब हमें पता है, ये तो बात रखी हमने किसकी, ये तो बात करी हमने डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की, बट हमें पता है कि आपकी जो ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक है इसमें यूज़ करते हैं हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, राइट। तो सिंस द पार्टिकल्स आर indistinguishable, so
सो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट जो होगी आपके पास वो क्या बन जाएगी। सो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट हो जाएगी आपके पास जी आई अपॉन जी आई का फैक्टोरियल अपॉन एन आई का फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, राइट। हेंस द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी विल बिकम, हेंस द thermodynamic probability, जिसको कि हम W बोलते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, पाई ऑफ जी आई का फैक्टोरियल अपॉन एन आई का फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगी थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। अब सेम हमने क्या करना है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लॉग, नेचुरल लॉग जो है दोनों साइड ले लेंगे, तो हमारे पास बनेगा क्या, टेकिंग एल एन बोथ साइड, टेकिंग एल एन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास ये बनेगा कुछ इस तरीके से, एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू एल एन जी आई, ठीक है जी, फैक्टोरियल एल एन जी आई का फैक्टोरियल अपॉन है, जो अपॉन वाला होता है वो किस में आ जाता है, माइनस में, पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन में, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समेशन ऑफ एल एन जी आई का फैक्टोरियल माइनस इसका फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस इसका फैक्टोरियल, एल एन एन आई का फैक्टोरियल प्लस, क्योंकि ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये एल एन जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, राइट। अब अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये बन गया आपके पास। अब हमने क्या करना है, स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन जो है अप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर 2 पे। ऑन अप्लाइंग स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन इन इक्वेशन 2, तो हमारे को क्या मिलेगा, एल एन डब्ल्यू, देखो स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन किस किस में लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू जी आई एल एन जी आई माइनस जी आई, ठीक है, इसमें लगा दिया। अब इसमें भी लगाएंगे सेम, माइनस एल एन एन आई एल एन आई माइनस एन आई माइनस, इसमें भी लगा दूंगा जी आई माइनस एन आई एल एन जी आई माइनस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट के साथ साथ अगर ओपन करूँ तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा आपका प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी मैं अगर, ये ऐसा था ना ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये भी यहाँ पर प्लस बन जाएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ पर मैं ओपन कर दूँगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपके पास। अब देखो क्या क्या कट रहा है, जी आई यहाँ पर पॉजिटिव का है, जी आई यहाँ पर आपका पॉजिटिव का, यहाँ नेगेटिव का, ये कट गया। एन आई यहाँ पर पॉजिटिव का है और एन आई यहाँ पर नेगेटिव का है, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या आपके पास, बचेगा एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू जी आई एल एन जी आई माइनस एन आई एल एन एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई एल एन जी आई माइनस एन आई, ठीक है जी। तो ये बन गया आपके पास। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, राइट। यहाँ पर हम समेशन भूल गए हैं, राइट। तो यहाँ पर समेशन है, यहाँ पर भी आपके पास समेशन है, राइट। तो ये है जी आपके पास। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एन आई, ठीक है। एन आई के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन, क्योंकि हम कर रहे हैं किसके विद रिस्पेक्ट, एन आई के विद रिस्पेक्ट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो रहेगा, माइनस इसकी करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन आई और डी एन आई माइनस। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एल एन एन आई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एन आई डी एन आई, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपके पास इतना। एंड सेम यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, माइनस फर्स्ट फंक्शन जी आई माइनस एन आई डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो लॉग एक्स का आपको पता ही है 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जी आई माइनस एन आई डी एन आई। अब आपको पता है एक चीज़ की, हम जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एन आई के, तो जी आई तो जीरो होगा, तो एन आई की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी आपके पास माइनस डी एन आई, राइट। तो ये बना आपके पास अभी तक। सिमिलरली
फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस माइनस डी एन आई प्लस सेकेंड फंक्शन एल एन जी आई माइनस एन आई डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। इसकी जो डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो जी आई तो आपको कांस्टेंट है यानी हम डिफ्रेंशिएशन एन आई के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो माइनस डी एन आई ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास। अब चलो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन हो जाएगा आपके पास, ये कट गया माइनस डी एन आई प्लस ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एल एन एन आई डी एन आई माइनस ये भी अंदर इसको भी ये कट जाएगा यहाँ पर, राइट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस डी एन आई ये माइनस हो जाएगा, माइनस तो नहीं होगा ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा ना, राइट, ये माइनस है माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस प्लस एल एन जी आई माइनस एन आई डी एन आई। ठीक है जी, तो ये चीज़ बनी। अब क्या कट रहा है, ये भी हमारे पास कट गया यहाँ पर और बचा क्या, फाइनली बचा आपके पास समेशन ऑफ इसको पहले लिख लेता हूँ एल एन जी आई माइनस एन आई डी एन आई माइनस एल एन एन आई डी एन आई, राइट। तो ये बचा आपके पास अभी फाइनल एल एन डब्ल्यू किसके बराबर आया आपके पास, इसके बराबर आया, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर जो भी है इक्वेशन नंबर 4, राइट, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बनेगी एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू, जो समेशन था उसको हम बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बचेगा एल एन जी आई माइनस एन आई माइनस एल एन एन आई और जो डी एन आई है उसको भी हम बाहर ले आएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, अब एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, राइट, तो हम इसको जीरो के बराबर पुट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी चीज़, हमारे पास बनेगी समेशन ऑफ, आपको पता है एल एन ए माइनस एल एन बी किसके बराबर होता है, एल एन ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा एल एन जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई, राइट। ठीक है, यहाँ पर बाहर डी एन आई इक्वल्स टू ज़ीरो, इसी को मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एल एन जी आई अपॉन एन आई माइनस वन डी एन आई, राइट, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये बनी आपके पास इक्वेशन अभी तक, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5 ही थी आई थिंक ये एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू, तो ये है इक्वेशन नंबर 5 आपके पास। अब हमने क्या करना है जी, अब वही सेम चीज़ें हमने जो एम बी स्टैटिस्टिक्स में देखी थी वो यहाँ पर भी करनी है। ठीक है, क्या चीज़ें हमने देखी थी कि भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम होता है, नॉट आइसोलेटेड सिस्टम हो तो जो आपके पास पार्टिकल है ना तो वो अंदर बाहर जा सकते हैं ना एनर्जी, तो जो चेंज इन पार्टिकल रहता था वो जीरो रहता था, राइट। तो वो सारी चीज़ें तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस जो नंबर ऑफ पार्टिकल है एन, जिसको कि हम लिखते हैं समेशन ऑफ एन आई, ये क्या रहते हैं आपके पास कांस्टेंट। अगर ये हुए कांस्टेंट, फिर से बोलूँगा, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो जो चेंज आएगा, चेंज डी एन, वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ डी एन आई, ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर जीरो के बराबर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली जो इंटरनल एनर्जी होगी या फिर एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, समेशन ऑफ एन आई ई आई, ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि ना तो एनर्जी बाहर जा सकती है ना एनर्जी अंदर आ सकती है, तो जो चेंज आएगा वो जीरो के बराबर होगा। डी यू ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ डी एन आई ई आई, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7, राइट। अब हमने अप्लाई करनी है लैग्रेंज आपका जो मेथड है, इक्वेशन नंबर किस में, ये जो आपके पास आई ये वाली, ठीक है, तो हमारे को पता चलेगा on applying Lagrange undetermined method to equation number 5, equation number 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। क्या करना है हमने, इस वाली को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों इक्वेशन को इससे माइनस कर देना है। मैं फिर से बोलूँगा, अल्फ़ा से माइनस करो, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 6 को, बीटा से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 7 को, और इन इक्वेशन 7 और 6 और 7 जो भी बनेगा उसके बाद उसको माइनस कर दो इससे। तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, समेशन ऑफ एल एन जी आई अपॉन एन आई माइनस वन डी एन आई। अब माइनस करनी है हमने, ये माइनस, इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा समेशन अल्फ़ा डी एन आई, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे समेशन ऑफ बीटा डी एन आई ई आई। ठीक है जी, ये आपके पास, और इक्वल टू किसके, तीनों इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखेंगे समेशन
और DNI सभी में है, समेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, DNI यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कॉमन है तो निकाल देंगे कॉमन, समेशन को इस साइड को निकालेंगे कॉमन, LNGI अपॉन NI माइनस 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है जी, माइनस बीटा EI और यहाँ की साइड को मैं निकाल दूंगा DNI बाहर, राइट। अब बेसिक मैथमेटिक्स हमारे को पता है, अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर भी पुट कर सकते हैं, इसको भी 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, LNGI अपॉन NI माइनस 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा EI इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये आपके पास बनेगा जी। इसके बाद LNGI अपॉन NI माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा EI इक्वल्स टू 0, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ln को उस साइड ले जाओ, ln को उस साइड ले जाओगे तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो GI अपॉन NI माइनस 1 इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI, ये बना आपके पास। इस -1 को भी उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा GI अपॉन NI इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस NI को मैं उधर ले जाता हूँ और इस पूरी टर्म को मैं इधर ले आऊँगा, तो ये बनेगी इक्वेशन कुछ इस तरीके से, GI NI इक्वल्स टू GI अपॉन e टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI प्लस 1, राइट। ये बनी। अब इसी को ये बनी आपके पास क्या, तो यही क्या है आपके पास, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। दिस इक्वेशन जो भी है, इक्वेशन नंबर 7 या 8 है, आई थिंक 8, इक्वेशन जो 8 है, इक्वेशन 8, इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसका, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का अकॉर्डिंग टू FD स्टैटिस्टिक, राइट। तो ये है जी आपके पास। तो आपने डायरेक्ट ये भी याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, डिराइव करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस वाली क्लास में देखा क्या, डेरिवेशन किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। कहाँ गई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये है जी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये, ठीक है। तो ये भी आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखा इसके केस में, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन आना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।